सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अलका सिंह है। जो मैं यहाँ पे एक एज अ किन्नर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, एक लाइक किन्नर पे बेस्ड है। जैसे कि हम आजकल के ज़माने में हम किन्नरों को देखते हैं कि समाज में कोई वैल्यू नहीं होता है, लोग उसे मतलब बहुत अलग टाइप से ट्रीट करते हैं। तो हम उसी आधार पे हम कुछ स्टोरी बना रहे हैं कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किन्नर भी एक इंसान होते हैं, वो हमारे तरह होते हैं, वो खुद से नहीं बन के आते हैं, भगवान उन्हें जैसा बनाते हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। तो ये स्टोरी उसी के बेसिस पे है जो यहाँ पे हम शूट करें। ये आउटडोर शूट है, काफ़ी मज़ा आ रहा है शूट में। जैसे ये लॉन्च होगा आप लोग देखेंगे और बताएंगे ज़रूर कि मतलब कैसा लगा ये स्टोरी। ये हैंकॉक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली है, काफ़ी जल्दी रिलीज़ होगी। इसका शूट भी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है ये। आज सीन हुआ है ऐसा कि लाइक हम जैसे किन्नर जो होती हैं वो रोड पे लोगों से अपने पैसे या फिर मांगती है, जो करती है, आज उसी का हमने शूट करा है। लोगों को देखती है कि मतलब कौन से लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। तो जो इनमें मेन लीड लड़के जो है वो कर रहे हैं, उनको ऐसा एक किन्नर जो रहती है लाइक मैं जैसे हेल्प करना कि वो कहीं बाहर सिटी से आए हैं, उनके फ्रेंड है, उनके फ्रेंड उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे रखना, उनका कैसे देखभाल करना, खाने पीने से लेके हर चीज़ें कर रहे हैं। और शूटिंग भी आज इसी दौरान पे चल रही है। आधी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आधी शूटिंग बाकी है। हाँ, वो डिफ़िकल्ट किस तरह से फेस करते हैं लोगों को, एक्चुअल में लोग उन्हें किस नज़रिया से देखती हैं। जो इंसान रहते हैं उन्हें गलत वे में देखते हैं, वो 2 पैसे कमाने के लिए अपने रोड पे चाहे इधर उधर जाते हैं। बट लोग कुछ जो लोग होते हैं जो थोड़े से लाइक आपको भी पता है इस दुनिया में किस किस टाइप के लोग हैं, तो थोड़ा सा उनका नज़रिया ख़राब रहता है, तो उनको लाइक छेड़ना वगैरह वगैरह, ये काइंड ऑफ उसी टाइप का स्टोरी है। बट ये स्टोरी में ये चीज़ें भी है कि किन्नरों को भी एक इंसान के तौर पे ही माना जाता है। वो भी एक इंसान है, भगवान ने उन्हें ऐसा बना के भेजा है, वो भी एक लाइक हमारे जैसे ही इंसान है। हाँ, मैंने इससे पहले एक मास्क मैन एंड 18+ वेब सीरीज़ करें जो दोनों OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो चुके हैं। मैंने एज अ मॉडल वर्क काफ़ी किया है, एज अ मिस झारखंड रह चुकी हूँ, मिस श्रेया इंडिया रह चुकी हूँ, आइकॉन मैगजीन आ चुके हैं मेरे। आज तक मैंने ये सब चीज़ें करी है। मैंने काफ़ी सारे एड शूट किया है जिस पे काफ़ी आए हुए हैं, बैनर्स वगैरह लगे हैं। आगे तो प्लानिंग है एज अ आर्टिस्ट वर्क करने का, बहुत बड़ी चीज़ें करने वाली हूँ, बहुत जल्द दिखेगा आप सभी को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़रूर देखेंगे, ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। क्यों नहीं कर सकता, अगर किसी भी हम स्टोरी को अच्छा बनाते हैं, आर्टिस्ट अच्छे रहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमारे सब टीम अच्छे रहते हैं, तो वो एक छोटा सा OTT प्लेटफॉर्म या कोई बड़ी सी भी चीज़ हो, लोगों को बहुत जल्दी ऊंचा तक पहुंचा सकता है। थैंक यू। सी एज एन एक्टर आजकल जो है ना स्टोरीज़ OTT पे ख़ास करके बड़ी अच्छी आती हैं और टीवी से थोड़ी हटके होती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फ्रीडम होती है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मेकर्स भी होते हैं तरह तरह के, वो अपने एक होती है जो स्टोरी टीवी पे वो नहीं शोकेस कर सकते, तो वो यहाँ पे होती हैं, जो कि एक्चुअली असली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखती हैं, मतलब रिलेटेड होती हैं, रिलेटेबल। बिकॉज क्या है ना, टीवी में ज़्यादातर सास बहू, तो दुनिया इज़ नॉट ऑल अबाउट सास बहू एंड साजिशें एंड यू नो ऑल दोज नागिन थिंग, देयर इज़ लॉट मोर टू इट। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैसा मुझे स्टोरी जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी, क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है यार। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गाय हु कम्स फ्रॉम यू नो अ विलेज, अ स्मॉल टाउन गाय, जिसको एक कोई दोस्त बुलाता है एक शहर में काम के सिलसिले में, जहाँ पे वो सोचता है कि अपॉर्चुनिटी है और क्या बोलते हैं आगे हर कोई तरक्की करना चाहता है। तो इस तरीके का जो है फिर उसकी आगे को जब शहर में नए शहर में आता है तो उसकी जो जर्नी है वहाँ से फर्स्ट डे से ऑब्जर्वेशन उसकी लाइफ को लेके, क्योंकि नया शहर है, तो वो सब जो चीज़ें हैं कुल मिला के स्टोरी में वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और इसीलिए मैंने स्टोरी करना बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मुझे करके मज़ा आ रहा है, डिफरेंट किरदार है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट यार। एज एन आर्टिस्ट, करेक्ट वर्ड है मेरे ख्याल से, एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, क्रिएटिवली सेटिस्फाई एज एन आर्टिस्ट होने के लिए OTT पे और जितने भी डिजिटल माध्यम पे अपना क्या बोलते हैं स्टोरीज़ बनती है, बहुत सेटिस्फाई होता हूँ मैं उससे और अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है, डिफरेंट है कुछ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक यू नो हीरो हीरोइन रोमांस झगड़ा फिर हैप्पी एंडिंग एवर आफ्टर। तो इट्स मैं एक्चुअली इस पूरे थॉट के से मतलब बिल्कुल भी क्या बोलते हैं अग्री नहीं करता हूँ।
सी एज एन आर्टिस्ट क्या है कि आप ये तो मेरी आर्टिस्ट आर्ट है, एक्टिंग करता हूँ मैं, तो मेरे लिए मेरे ख्याल से ये सोचना भी अपने दिमाग में कि हाँ भाई कि अगर मैं कुछ चीज़ कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ वो सिनेमा से compete कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ अगर एक लार्जर पिक्चर में अगर देखा जाएगा आम आदमी कि हाँ भाई ये OTT आया है और सिनेमा चल रहा है तो इनका कुछ कंपटीशन में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर ये सवाल है तो भी मुझे लगता है कि जो OTT माध्यम है वो हमेशा जीतेगा, बिकॉज ये बहुत ही हैंडी है। आप अपने घर बैठे देख सकते हो, रिक्शे वाले को देख लो, मिर्ज़ापुर एक बहुत अच्छी सीरीज़ आई थी, तो हर किसी तक ये बहुत ही इजीली पहुंच जाता है। जहाँ की बात है सिनेमा की तो थिएटर, वन हैज़ टू गो टू द थिएटर टू एक्चुअली यू नो वॉच मूवीज़। तो मेरे ख्याल से OTT हमेशा ही अपर हैंड पे रहेगा। यार मैं उसमें ऐसा कोई ओपिनियन नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार आप कोई भी क्रिएटिविटी या भी कोई भी एक्टिविटी जो इस तरह की होती है वो ज़रूरी नहीं कि OTT की वजह से हो या सिनेमा की वजह से। सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा आपको लगता है किसी के भी अगर सेंटिमेंट हल्के से भी हर्ट होते हैं तो वहाँ पे यू नो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है, बैन कराने की पिटीशन ये सब करते हैं लोग, अर्जियाँ करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि OTT के माध्यम से आप बिल्कुल सच्चाई और इन टर्म्स ऑफ यू नो फ्रीडम क्रिएटिवली वो सब एक्सप्रेस करने को जो ज़्यादा मिल गया, जो कि पब्लिक इंडियन मेरे ख्याल से ऑडियंस रेडी नहीं है अभी भी थोड़े सा इसके लिए। तो मेरे ख्याल से वो टाइम लगेगा धीरे धीरे करके। एक जो ऑडियंस तो है जो कि मतलब एक अच्छा कंटेंट ढूंढती है। बाकी तो मैं अगर आपसे बोलूँ उस तरीके से तो ये कंटेंट और हर तरह की कहानियाँ पहले भी थी मेरे ख्याल से, जब से यूट्यूब ईजाद हुआ था। डिजिटल पे जिसको जो देखना है वो शुरू से देख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो यू नो किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना ये एक सोचा समझा एफर्ट होता है किसी क्रिएटिविटी के ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल से ये एक प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म है डिजिटल, हैंकॉक नाम है इसका। और अच्छी बात मुझे ये लगती है अपने प्रोड्यूसर जो हैं ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी काइंड जेंटलमैन एंड रोहित सर हैं बाकी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और एज एन एक्टर ऑल्सो आई फील रियली ब्लेस्ड टू एक्चुअली वर्क विद दीज गाइज, बिकॉज क्या है कि एज एन एक्टर आपको बांध के नहीं रखा जाए और आपको और सवाल करने को मौका मिले तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरे लिए तो अच्छी बात यह है कि मेरे को स्टोरी बड़ी दिल से पसंद है एज एन एक्टर, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए ये जो शो है इसका नाम है शीमेल, ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं जो 3 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। इसमें जो मेन लीड में कैरेक्टर है हमारे फ़हाद अली जी हैं, जिन्होंने अभी गिल्टी वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स के लिए भी किया था और कई सारे TV भी शो कर चुके हैं। और इसमें जो हमारी हीरोइन है वो अलका सिंह है, काफ़ी अच्छी एक्टर है। देन ये जो शो है ना ये इस तरीके का है कि एक अजनबी शहर में कोई गांव से कोई मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है, उसके बाद में उसको जो आजकल जो नॉर्मल सोसाइटी के लोग यानी कि हम जैसे लोग हैं जिसको हम मेल या फीमेल बोलते हैं वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, बट एक किन्नर होके वो लोग उसको एक सपोर्ट करते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उसकी चीज़ें केयर करते हैं। तो एक हमने एक किन्नर का जो रूप है ना, जो एक पॉजिटिव दिखाया हमने कि वो हम लोग जैसे उनके बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, काफ़ी है हम लोग उनसे दुआ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कभी कुछ नहीं सोचते कि हमें कुछ करना चाहिए अच्छा उनके लिए नहीं, लेकिन उनके भी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखानी चाहिए कि अच्छा ही है कि वो भी इंसान के बारे में सोचते हैं, उनका भी दिल है। तो हम लोगों ने वो चीज़ दर्शाने की कोशिश की है। देखिए फिल्में तो बहुत बनती हैं लेकिन हर कोई अपना TRP बनाने के लिए कुछ भी बना देते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो किन्नर के बारे में जो है एक सच्चाई, एक अच्छाई, ऐसा नहीं है जैसे हम इंसान हैं हमारे में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर चीज़ में होते हैं, हर लोगों में होते हैं, कोई सी भी हो, मेल हो फीमेल हो या किन्नर हो, हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं। लेकिन हम किन्नर की अच्छाई को दिखा रहे हैं हम लोग कि उसके अंदर भी इंसानियत होती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हम जैसे लोगों के बारे में नहीं सोचते। वो हमारी सोच है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और वो गलती से इत्तेफाक से वो एक किन्नर निकल जाता है तो माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी दया नहीं होती। और जब नॉर्मल एक लड़का लड़की पैदा होता है तो उसके लिए ढोल बाजे मिठाई या पूरा खानदान तैयार हो जाता है उसके लिए। तो ये एक बड़ा अजीब सा नहीं लगता? यार कोख तो वही है ना, माँ की, बाप तो वही है ना, आखिर उसको प्यार क्यों नहीं आता उन पे? क्यों उसको पैदा होने के बाद में उसको बाहर फेंक देते हैं? तो ये बहुत अजीब सा है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज को ये होना चाहिए कि किन्नर को जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऊपर वाले की कृपा है या किसकी भी गलती है, लेकिन एक पैदा होता है ना, वो भी ऊपर वाले की देन है, तो उसके प्रति भी माँ बाप को वही सहानुभूति रखनी चाहिए जो एक नॉर्मल बच्चों के लिए रखते हैं।
अगर फैमिली उसके साथ में होगी तो कभी भी उनको रोड पे ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा और उनको उनके समाज को एक बढ़ावा मिलेगा, वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम जो है संजय है और ये जो है मतलब शीमेल करके जो अपनी वेब सीरीज़ है, ये मतलब रोहित जी के साथ हम लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है और मतलब वैसे तो रोहित जी ने उसके बारे में मैं काफ़ी मतलब विस्तार से आपको मतलब डिस्क्राइब कर दिया है। एक किन्नर और एक आम इंसान के बीच में जो अपना रिलेशनशिप होता है, हम उसको ना दर्शाना चाह रहे हैं और हम ये मतलब बेसिकली उसको ना दिखाना चाह रहे हैं कि ना किन्नर भी एक इंसान होता है, उसके अंदर भी प्यार होता है, उसके अंदर भी मतलब भावनाएं होती हैं, उसके अंदर भी ना फीलिंग्स होती हैं। आम सोसाइटी मतलब बेसिकली क्या होता है जनरली कि किन्नरों को थोड़ा से नीचे से उसको देखता है कि ये मतलब अनटचेबल है और इनसे दूर से रहो और उसका ना मजाक उड़ाते हैं। ये एक्चुअली मतलब मजाक उड़ाने लायक लोग नहीं हैं। ये भी मतलब ईश्वर की देन है, जैसे हम हैं, जैसे औरतें हैं, ये भी एक मतलब ईश्वर की देन है और ये भी इंसान है। इनका भी एक सोच है, इनका भी दिल होता है। ये भी मतलब आपके हमारे जैसे से वही सेम मतलब अन्न खाते हैं, वही पानी पीते हैं, इनकी भावनाएं हैं। इस पर्टिकुलर वेब शो में जो हमारा जो मतलब मेन किरदार है वो मतलब गांव से आता है बम्बई के शहर में। यहाँ पे ना सड़कों में आकर के ना खो जाता है, कोई उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है, बेचारा भूखा प्यासा घूम रहा है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे बेचारा वहाँ पे भूखा बैठा है। ये ना किन्नरों की एक मतलब टोली आती है, इनके साथ दोस्ती होती है इनकी। अच्छा, दोस्ती भी बड़े मतलब जो ना मतलब बहुत ही मतलब जो ना अजीब स्टाइल से होती है, मतलब रोचक स्टाइल से होती है। दोस्ती होते होते वो फिर कैसे उसको अपने घर लेके जाते हैं, कैसे उनका जो हेड होता है, किन्नरों का जो हेड होता है, उनके और इसके बीच में एक मतलब रिलेशनशिप डेवलप होता है। वो एक प्योर रिलेशनशिप है, उसमें कहीं पर भी कुछ भी मतलब फिजिकल रिलेशनशिप या ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्योर रिलेशनशिप है। दोनों के बीच में आपस में प्योर रिलेशनशिप है, इसको दर्शाया गया है। और हम आशा करते हैं कि ना दर्शकों को ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप और जो हम लोग उसको दर्शा रहे हैं, एक किन्नर का मतलब रिलेशनशिप विद ऑर्डिनरी पर्सन, शायद पसंद आए। यही हमारी मतलब सोच है, यही हमारी मतलब प्रार्थना है। वो आगे रोहित जी आपको बताएंगे। और फिर इसमें आगे जो कहानी में होता है, जब वो किन्नर के घर पे रहना शुरू कर देता है, तो उन दोनों की हमने एक पॉजिटिवली हमने एक दोस्ती दिखाई है, ओनली फ्रेंडशिप। और एक ऐसा मोड़ आता है इस कहानी में कि उस किन्नर की डेथ हो जाती है, कुछ लोग उसके साथ में गलत करके उसको मार देते हैं। उसके बाद फिर ये जो गांव से आया है वो अपनी कैसे दोस्ती निभाता है, उसके लिए क्या क्या करता है, उसकी जो स्ट्रगल है हमने पूरी अच्छी तरीके से दिखाई है। तो हमने एक आम इंसान और एक किन्नर के बीच की जो एक दोस्ती होती है, एक जो मतलब कि कह सकते हैं उसको इंसानियत होती है, वो हम लोगों ने दिखाई है। प्योर रिलेशनशिप जो सड़कों पे भटकने के बाद में जो आम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो हर जगह जाता है, काम मांगता है, पूछता है, उसके बावजूद भी लोग उसको धुतकार देते हैं। चल कहाँ का है तू, तेरा एड्रेस क्या है, यहाँ का तो रहने वाला ही नहीं, तुझे काम ही नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से, धक्के दे देते हैं लोग। उसके बाद एक किन्नर समाज के लोग उसको अपने पास लेके जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो ये हमने दिखाई कि उनके अंदर एक दिल है, वो भी मतलब एक मतलब आम इंसान की तरह वो भी कुछ सोचते हैं कि हम किसी का भला कर सके। तो मेरा मानना है और मेरी रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि जब भी आप कोई किन्नर मिलते हैं तो उनके ऊपर हंसे ना, उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो भी इंसान है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। इसका टाइटल है शीमेल और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, जो हमारे राइटर, हमारे चैनल के इन हाउस राइटर है प्राणनाथ जी। और ये जो स्टोरी बेस पे वेब सीरीज़ बन रही है, तो आज तक ना ही ऐसी स्टोरी पे कोई फिल्म बनी है बॉलीवुड की, ना हॉलीवुड की फिल्म बनी है और ना ही कोई वेब सीरीज़ बनी है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित सर जी को कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी स्टोरी में और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में मुझे एज अ मेन विलन लिया, एज अ लीड नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ मैं, जिसमें लीड हीरो है हमारे फ़ाहद अली खान जी और हीरोइन है अलका सिंह जी। तो जो रोल आप प्ले कर रहे हैं उसका थोड़ा डिस्क्लोज कीजिए कि क्या बेसिकली आपका रोल होगा और किस तरह से आप क्या किन्नर समाज को परेशान करते नजर आएंगे, क्या आपका रोल होगा इस चीज़ में? जी, इसमें ऐसा ही है कि जो हमारे किन्नर्स रहते हैं, जैसे कि हमारे लीड जो हमारे प्रमोशंस में और पोस्टर्स में भी सब लोग जो देख पा रहे हैं कि हीरो भी किन्नर है, हीरोइन भी किन्नर है। तो वो किन्नरों के बीच में क्या कैसे होता है और कैसे नेगेटिविटी आती है, और जो पूरा सब्जेक्ट है ये तो जब आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हमारी वेब सीरीज़ हैंकॉक OTT ऐप पे, तो ऑडियंस लोग तो सभी देख पाएंगे और अच्छा एंजॉयमेंट कर पाएंगे। तो कितना टर्निंग पॉइंट मानते हैं इस तरह के रोल को? आपको एक पावरफुल रोल दिया गया तो कितना टर्निंग पॉइंट आपके कैरियर के हिसाब से होगा आपका? जी, स्पेशली मैं रोहित चौधरी सर जी एंड हैंकॉक OTT ऐप को थैंक्स कहना चाहूँगा कि
लॉन्चिंग से पहले ही मेरी न्यूज़ एज अ एक्टर 135 न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स पे एज अ एक्टर मेरा उन्होंने ऐड किए हैं। और अभी मैं ये कुछ 7वीं 8वीं हैंकॉक की सीरीज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 से 5 वेब सीरीज़ में मैंने लीड नेगेटिव ही प्ले किया है। और रिसेंटली अभी एजाज खान भाई के साथ जो मैंने वेब सीरीज़ की है प्ले, उसमें मेरा सस्पेक्ट का कैरेक्टर है, बट मेजर रोल है, अच्छा बड़ा कैरेक्टर मुझे हैंकॉक और रोहित सर जी ने दिया है। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट करते उसके नहीं बताया कि डिस्क्लोज करना चाहेंगे? हाँ, मैं टाइटल बोल सकता हूँ कि ये शूट के बाद अभी 2 वेब सीरीज़ हैंकॉक OTT ऐप की और ऑन फ्लोर जा रही हैं, जिसका टाइटल है आई नीड इट, जिसका सीज़न 2 राखी सावंत करने वाली है। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हैंकॉक OTT ऐप को और हमारे डायरेक्टर रोहित चौधरी सर जी को कि राखी सावंत के साथ एज अ लीड हीरो मुझे कास्ट किए हैं। और सेकंड वेब सीरीज़ एक है 3 एपिसोड की सस्पेंस थ्रिलर, उसका टाइटल एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं है।